दोस्तों, भारत के हर राज्य की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग खासियत और संस्कृति होती है। आज इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे अनोखे राज्य के बारे में बताएंगे जिसे कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया। यस, पूरे साउथ इंडिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर गर्मी के मौसम में भी बर्फबारी देखने को मिलती है और वो जगह इसी राज्य में स्थित है। एक ऐसा राज्य जिसने भारत को तीन राष्ट्रपति दिए हैं और साथ ही साथ भारत के झंडे को भी इसी राज्य के एक व्यक्ति ने डिजाइन किया है। ये राज्य अपनी वास्तुकला, मूर्तियों की बनावट, पत्थर की कारीगरी और चित्रकारी के लिए भी बहुत मशहूर है और साथ ही दुनिया का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी भी इसी राज्य में स्थित है। आप तो आई गेस आपने गेस कर ही लिया होगा कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये राज्य कोई और नहीं बल्कि है आंध्र प्रदेश। तो चलिए एक साथ चलते हैं आंध्र प्रदेश के सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और भाषा के आधार पर अलग होने वाला ये भारत का पहला राज्य बना था और साल 2014 में आंध्र प्रदेश से 10 जिले अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। बहुत से लोग आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। वैसे प्राचीन काल से अब तक इस राज्य की कई बार राजधानी बदली जा चुकी है। 2015 तक हैदराबाद इस राज्य की राजधानी हुआ करता था। उसके बाद अब तक अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी का दर्जा प्राप्त है। आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या 53 मिलियन के आसपास है। इस राज्य को भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम 1,90,000 के आसपास है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में गाइस बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, बात करें आंध्र प्रदेश की भाषा की तो यहाँ पर तेलुगु सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है और इसे राज्य की ऑफिशियल भाषा का भी दर्जा प्राप्त है। तेलुगु भाषा की एक खास बात है, पता है क्या? इस भाषा के सभी शब्द अंत में वोवेल पर ही खत्म होते हैं। ब्रिटिशर्स ने तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट का भी दर्जा दिया था। वहीं दोस्तों, उर्दू राज्य की दूसरी प्रमुख भाषा है। इसके अलावा हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ और उड़िया जैसी भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश की सीमाएं भारत के 4 राज्यों से मिलती हैं, जिसमें तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु शामिल है। अब 2 राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, तो बॉर्डर के आसपास एक दूसरे राज्य की भाषा का प्रभाव भी अक्सर देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश की लगभग 90% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है, तो वहीं 7.5% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, 1.5% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और अन्य 1% में जैन, बुद्ध और सिख समुदाय के लोग शामिल हैं। आंध्र प्रदेश का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। यहाँ के कुछ शहर और खंडहर देखकर ऐसा लगता है मानो स्टोन एज के टाइम से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आंध्र प्रदेश पर आज तक कई साम्राज्यों, किंगडम और शासकों का राज रहा है और दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद सातवाहना डायनेस्टी द्वारा यहाँ पर राज किया गया। बाद में चोलाज और पल्लव्स ने भी इस राज्य में शासन किया और फिर मुगलों ने भी यहाँ पर राज किया। दोस्तों, तेनालीरामा की कहानियां और किताबें जो आपने सुनी है ना और जिनको खूब एंजॉय किया है, पढ़ा है यार, उसमें भी आंध्र प्रदेश का ही जिक्र किया गया है। और कहाँ का है दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ हर साल बर्फबारी होती है। वैसे तो आपको पता ही है, साल के ज्यादातर समय पूरे दक्षिण भारत में गर्मी का मौसम ही बना रहता है, लेकिन लंबा सिंगी नाम की एक जगह है आंध्र प्रदेश में जहाँ हर साल बर्फबारी देखने को मिलती है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। इस पेड़ का नाम थिम्मम्मा मरी मानू है, जो 5 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इस बरगद के पेड़ के नीचे एक मंदिर भी बना हुआ है जहां आने वाले भक्तों का मानना है कि यहां माथा टेकने से मनोकामना पूर्ण होती है। आंध्र प्रदेश की 60 से 70% आबादी आज भी कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है और इसीलिए इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चावल के अलावा यहाँ पर मक्का, बाजरा, गन्ना, मूंगफली, दालें, कपास और केला भी उगाया जाता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से बहुत भरपूर है। राज्य में आज भी 110 मिलियन टन से ज्यादा संसाधन मौजूद हैं। साथ ही यहाँ से लाइमस्टोन, आयरन ओर, ग्रेफाइट, मैग्नीज जैसे अन्य कई पदार्थों की माइनिंग की जाती है, उन्हें निकाला जाता है। इसी वजह से आंध्र प्रदेश को रत्न गर्भ भी कहा जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से गाँव में ऐतिहासिक लेपाक्षी मंदिर है। इस मंदिर में कुल 17 स्तंभ है और उनमें से एक स्तंभ बिना किसी सहारे के लटकता है। जी हाँ, सैलानी आमतौर पर इसके नीचे रुमाल जैसी चीजों को स्तंभ के नीचे डाल कर आर पार करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे किया गया है, ये कैसे हुआ है, इसका अंदाजा आज तक किसी को नहीं है। ये वाकई में दोस्तों बहुत बड़ी मिस्ट्री है। दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की चिलकुर बालाजी मंदिर को वीजा बालाजी मंदिर कहा जाता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के एक समूह ने दावा किया कि उन्हें मंदिर का दौरा करने के बाद अमेरिका का वीजा प्राप्त हुआ। तब से इसे वीजा बालाजी मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। दोस्तों, देश को आजाद कराने में आंध्र प्रदेश की भूमिका काफी अहम रही है। सरोजनी नायडू और दुर्गाबाई देशमुख जैसे कई महान विभूतियों ने आंध्र प्रदेश में जन्म लिया था। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश अब तक देश को 3 राष्ट्रपति दे चुका
चुका है, जिनमें वीवी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड संजीवा रेड्डी शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको जानकर जरूर गर्व होगा कि भारतीय तिरंगों को तैयार करने वाले पिंगाली वेंकैया भी आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले थे। उन्होंने 5 सालों तक 30 से ज्यादा देशों के झंडों पर रिसर्च किया और उसके बाद भारत का प्यारा तिरंगा तैयार किया। आंध्र प्रदेश की जब भी बात आती है तो एक और नाम का जिक्र जरूर होता है। क्रांतिकारी पोटी श्रीरामुलु ने कई दिनों तक आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक अनशन किया था और इसी अनशन में उनकी मौत हो गई थी। उनके अनशन के कारण ही सोई हुई सरकार जागी और आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आंध्र प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है, जिसमें तेलुगु भाषा की कई फिल्में बनाई जाती हैं। टॉलीवुड के शान चिरंजीवी और नागार्जुन जैसे कई बड़े सुपरस्टार पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। वहीं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड भी तेलुगु अभिनेता ब्रह्मानंद के नाम पर दर्ज है। और जिनकी कॉमेडी तो क्या ही बोलूं दोस्तों, उन्होंने एक भाषा में 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी कहां से हैं? अरे आंध्र प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं वो। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से पैर पसार रहा है। सीमेंट, मशीनरी, मेडिसिन, पार्ट ऑफ एरोनॉटिकल्स, ग्लास और घड़ियां जैसे कई चीजों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है। पेप्सिको, कैडबरी, कोलगेट जैसी कंपनियों ने भी आंध्र प्रदेश में अपनी बिजनेस जमकर बनाई हुई है। साथ ही आंध्र प्रदेश में मछली का व्यापार भी काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ के समुद्री तटों पर आपको सी फूड की ढेर सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी और खाने के लिए तो क्या ही बोलो, गजब का टेस्ट मिलता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश संस्कृति से भरपूर राज्य है। मशहूर लोक नृत्य कुचिपुड़ी राज्य की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा घंटा, मर्दाला, बुरा कथा और वीरानाट्यम जैसे अन्य कई लोक नृत्य आंध्र प्रदेश की पहचान है। शायद ही दोस्तों आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में कुछ चीजों को जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ तक कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू और पोचामपल्ली इकटसाड़ी और कुंडापल्ली बुम्मालू टॉयज को आंध्र प्रदेश में जीआई टैग मिला हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के लोग काफी मिलनसार किस्म के होते हैं और मेहमान नवाजी के मामले में तो इस राज्य का कोई जवाब ही नहीं है यार। एक नंबर की मेहमान नवाजी की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले एक परिवार ने अपने दामाद के लिए 365 डिशेस तैयार की थी। जी हाँ, इन डिशेस के आगे तो भाई 56 भोग भी फीके नजर आएंगे और क्या। आंध्र प्रदेश के लोग थोड़े पुराने ख्यालात के भी होते हैं और आज भी राज्य में भूत प्रेत और अंधविश्वास को मानने वाले लोग मौजूद हैं। इस साल कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम एरिया में 17 से 25 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया था और कहीं पर भी लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये लॉकडाउन ऐसा था कि लोग खुद ही घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। असल में ये लॉकडाउन कोरोना के डर से नहीं बल्कि भूत प्रेत के डर से लगाया गया था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि उनके एरिया में कोई भूत घूम रहा है। यस, आंध्र प्रदेश फेस्टिवल और खाने पीने के मामले में भी कहीं से कहीं तक कहीं पीछे नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने की काफी सारी वैरायटी मिल जाएंगी। राज्य के सबसे प्रमुख पकवानों की बात करें तो इसमें पुल्ली होरा, चेपा पुलुसु, पेसारतु, आंध्रा चिकन बिरयानी, गुट्टू वंकाया कुरु आदि शामिल है। इस राज्य में सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ खास फेस्टिवल्स के दौरान इस राज्य में अलग ही रौनक देखने को मिलती है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है उगाड़ी पर्व का। आंध्र प्रदेश के लोग इस दिन को नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल, विशाखा फेस्टिवल, गोदावरी पुष्कर्मा जैसे त्योहार यहाँ पर प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको आंध्र प्रदेश की प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं। वैसे आंध्र प्रदेश के हर शहर में आपको कुछ न कुछ ऐतिहासिक जरूर देखने को मिलेगा। तिरुपति बालाजी मंदिर न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि भारत और बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। इस मंदिर में हर साल हजारों करोड़ों का चढ़ावा आता है। सिर्फ 24 घंटे में एक बार यहाँ 84 करोड़ का चढ़ावा आया था। इस मंदिर को दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में शामिल किया जाता है। इसके अलावा आप विशाखापट्टनम की सैर कर सकते हैं। ये शहर अपने बंदरगाहों, समुद्री तटों और सी फूड के लिए फेमस है और ये धीरे धीरे आईटी सेक्टर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन, फूड और हॉस्पिटैलिटी तक सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि कुरनूल सिटी एक समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। इस शहर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। नेल्लोर सिटी में इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर बना हुआ है। यहाँ के श्रीहरिकोटा से आज तक न जाने कितने मिसाइल्स और स्पेसशिप्स की टेस्टिंग और लॉन्चिंग की जा चुकी है। इन सब जगहों के अलावा अरकू वैली, गुंटूर सिटी जैसे अनेकों जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इनमें श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क प्रमुख हैं और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेल्लापटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कई वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखने लायक हैं। तो दोस्तों, ये था भारत के सबसे शानदार राज्यों में से एक आंध्र प्रदेश। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये
एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है यहाँ आंध्र प्रदेश से तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि वीडियो में आपको आंध्र प्रदेश की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी आंध्र प्रदेश गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।